अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभिमन्यु और लाइन और लेंथ को पकड़ के रखे हैं। अच्छी गेंदबाजी पुराने जमाने में शेर हुआ करते थे और मैंने कहीं इनका रिकॉर्ड सुना था कि यह गेंदबाजी करते थे तो विकेट तोड़ देते थे। क्या वो दूसरा एक बार फिर से हम लोग को देखने के लिए मिलेगा? और एक बार फिर से सफलता दूसरी बीमार और ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक, दूसरी बार मौका मिला है। ठीक, लगाइए चौका और आगे बढ़कर खेलने का प्रयास कीजिए। किस तरह खेलेंगे को फील किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 3 रन। तो जी हाँ, 225 5 रन, माफ कीजिएगा 5 रन, 225 का एक बड़ा विशाल टारगेट सेट किया है एमसीसी लेजेंड के प्लेयर। अब सबको सिंह खुद कप्तान है गेंदबाजी करने के लिए और बहुत अच्छी गेंद से डिफेंस कर दिया है हल्के हाथों से और बहुत अच्छी रनिंग विद द विकेट। बहुत बढ़िया, शाबाश। बढ़िया बल्लेबाजी दोनों के बीच में, अच्छा कॉम्बिनेशन दिखता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों, आंखों में आंखों मिला करके एक रन चुरा ली है और दूसरी गेंद और इसे खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद काफी औसत से बाहर और अंपायर लोगे भैया के दोनों हाथ हवा में वाइड। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। कोई बात नहीं, बॉल को पकड़िए, कोई बात नहीं। अपने जमाने में खतरनाक विकेट कीपिंग हुआ करते थे नितीश सर और इस गेंद को खेल दिया है लेफ्ट साइड में, पीछे फील्डर मौजूद रोशन ने गेंद को फील किया है और देखना होगा। जी हाँ, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। तो इस तरह शॉट खेलकर अपने स्टाइल को रोटेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी यही के साथ एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं दोनों बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों काफी अनुभवी। एक तरफ से शंभू सर अपने जमाने के शेर, तो दूसरे तरफ से मुकेश सर जो अपने जमाने के सवा शेर, तो दोनों में काफी अच्छी कॉम्बिनेशन, दोनों अपना एक्सपीरियंस झोंक रहे हैं। तो अच्छी गेंदबाजी और इसी के साथ अच्छी बल्लेबाजी। कहीं न कहीं दोनों बल्लेबाज के ध्यान में जूझता होगा कि पावर प्ले का कहीं न कहीं फायदा उठाया जाए। यदि पावर प्ले में अच्छा स्कोर करते हैं तो कहीं न कहीं हमारी टीम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी और हिट करने का प्रयास इसी के साथ। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कहीं न कहीं अच्छी गेंदबाजी हो रही है, मौका नहीं दे रहे हैं दोनों बल्लेबाज को शॉट खेलने के लिए। कंटिन्यू करेंगे अभिमन्यु उर्फ बारूद। अच्छी कहीं न कहीं कैप्टनसी देखने के लिए मिल रहा है हम मेघना लेजेंड की ओर से, अपने बॉलर को बैक कर रहे हैं और इस गेंद को लॉफ्टेड स्टॉप, बल्लेबाज ने मारा। इस कलर की बॉलर आ गए हक्का बक्का और गेंद पूर्ण लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी, एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं बल्लेबाज मुकेश। अच्छी गेंदबाजी और इसी के साथ बहुत अच्छी जबरदस्त बैटिंग और इस गेंद को खेल दिया है लॉफ्टेड स्टॉप और 9 बॉल और 6 रन, कहीं न कहीं 7 रन। तो बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में आ गए हैं, बल्ले से अच्छे कनेक्ट हो रहे हैं बॉल और फिर एक खेलेगा। कहीं न कहीं अपना रुतबा चेंज करते हुए बल्लेबाज और फिर गेंद को पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया है। गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी इस ओवर में, ताबड़तोड़ पहला प्रहार कर रहे हैं बल्लेबाज के गेंदबाज के ऊपर, हावी नहीं होने दे रहे हैं।
बाजा आप लोग जहाँ कहेंगे ट्वेंटी बॉक्स आएंगे। अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में कहीं न कहीं बढ़िया धुलाई चल रही है और इस गेंद को एक बार फिर से खेल दिया है मिडल और मिड विकेट के बीच में एक और चौका। कहीं न कहीं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, इसी तरह की बल्लेबाजी करना होगा आपको। यदि आपको 226 के जैसे बड़े स्कोर को आपको चेस करना है तो इस तरह का अटैकिंग शॉट आपको खेलना पड़ेगा। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी, कहीं न कहीं गेंदबाज को सोचना होगा और स्लो डिलीवरी की गेंद खेल दिया है मिडल की ओर, लेकिन फील्डर ने गेंद को फील किया, कोई रन नहीं। मुकेश जी का बैटिंग काबिल तारीफ है। और ये मैं बता दूं कि हरिपुर जो अभी खेलते हैं उनको कोच भी करते हैं। जी हाँ, कोचिंग का एक्सपीरियंस और साथ साथ मैदान पे ऊपर उतरते ही अपना एकदम अनुभव दिखा रहे हैं। एक बार फिर से गेंद को खेल दिया है 5 बॉल में इस ओवर में स्क्वायर बाउंड्री की तरफ गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी जबरदस्त हो रही है, गेंदबाज पूरी तरह से निराश हो रहा है। इस बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर कर दिया, शॉट लेके खड़े फील्डर ने बॉल को फील किया, तब तक कोई रन नहीं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 34। जी हाँ, 34 रन। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज अपना गियर चेंज करते हुए इसी तरह का बल्लेबाजी करना होगा रुपेश को। सब सर एक बार फिर से 24 ओवर और इसे खेलना चाहे और तब तक मिस कॉम्बिनेशन यहाँ पे खतरा हो सकता है, देखना होगा एम्पायर कैटेगरी। जी हाँ, रन आउट। कहीं ना कहीं वहां पे समर्थन रन नहीं था। जी, गलत कॉलिंग यहाँ पे, शायद बल्लेबाज तैयार नहीं थे रन देने के लिए, मूड में नहीं थे कि भाई खेल लेते हैं 2-4 बॉल उसके बाद अटैकिंग शॉट खेला जाएगा। लेकिन मुकेश जी बहुत अच्छा हुआ, क्या भाई रन है, आप दौड़िए, रन हो जाएगा। लेकिन मिस कॉम्बिनेशन के कारण विकेट गिरता हुआ तो 34 पे पहला झटका लगता हुआ एमसीसी लेवेंस के खुद कप्तान है शंभू सर, उन्होंने खुद जिम्मेवारी लिया है कि भाई मैं गेंदबाजी करूंगा और आपको इसी के साथ विकेट निकाल कर ही दूंगा। कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों में मिस कॉम्बिनेशन हुआ जिसके कारण रन आउट हुए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी करके गए थे तो उन्होंने अपनी काबिलियत को बैक कर रहे हैं और एक बार फिर से खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ से की ओर से और 4 रनों के लिए गेंद। कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिच को समझ गए, बॉल को भाग कर खेल रहे हैं बल्लेबाज। कहीं ना कहीं पहले ओवर में जो डिफेंसिव अप्रोच था बल्लेबाज का, कहीं ना कहीं वो चेंज होता हुआ और क्षेत्र रक्षण में कुछ बदलाव करता हुआ कि क्या फील्ड सेट किया जाए। भाई बल्लेबाज ने तो आकर पूरा तबाही मचा दिया है, हक्का बक्का हो रहे हैं गेंदबाज, सोचने पे मजबूर की भाई इसको किधर बॉल डाले, जिधर से डाल रहे हैं, कभी कवर के ऊपर से, कभी लेग साइड के की ओर से और वाइड। गेंदबाज को कहीं ना कहीं सोचना होगा, लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करना होगा, बल्लेबाज को माइंड सेट के अनुसार से खेलना होगा। वही गेंदबाज सोच समझकर बॉलिंग करेंगे और बहुत अच्छी गेंद पॉइंट पे हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया, फील्डर से मिस हुआ। खुद कमेंटेटर है सिद्धू सर जो दूसरे को समझाते हैं, कहीं ना कहीं सोच समझकर जो बच्चे डायरेक्शन और बैटिंग करना होगा। नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां से निकल जाएंगे वो सब, जो प्रैक्टिस साबिर वहां से निकाल दो बच्चों को। और लाजवाब शॉट, खतरनाक गजब की बल्लेबाजी मुकेश के द्वारा, कहीं ना कहीं समझ गए हैं पिच को और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं इनका स्कोर जानना चाहूंगा, अभी तक कितने बॉल का सामना किया और कितना स्कोर किए हैं मुकेश जी?
16 बॉल में 35 रन बना के खेल रहे होंगे जी। जी हाँ, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट के साथ अच्छी बल्लेबाजी। और खुद हरिपुर की ओर से है तो खुद समझते हैं कि अपनी जिम्मेदारी कि क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन द ग्राउंड और किस तरह से अपने गेम को बैक करना है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी और इसे खेल दिया है एक बार फिर से कवर के ऊपर से। पावर प्ले का गजब फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 47 रन 1 विकेट के नुकसान से। जी हाँ, हल्ला मचा दिया है एफसीसी गिरीश पार्क स्टेडियम में। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी। बिगेनर कप्तान को सोचने में मजबूर कर दिए हैं मुकेश जी। उनका रणनीति लगता है नहीं काम कर रहा है। जी हाँ, सोचने में मजबूर कर रहे हैं कप्तान को कि किस तरीके से इस बल्लेबाज को गेंदबाजी किया जाए। सोचने पे मजबूर हो रहे हैं क्योंकि अटैकिंग ग्रुप में आ गए। कहीं ना कहीं पहले ओवर में जो बल्लेबाजी किए थे पिच को भाप रहे थे, शायद पिच पूर्ण रूप से उसको नजर आ रहे हैं कि किस तरीके का बॉल आ रहा है, किस तरीके से खेलना है। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस का ये सब कमाल है। तो हम सभी जितने छोटे नन्हे मुन्ने युवा हैं सभी को सीखना चाहिए कि क्रिकेट से इतना दूर रहने के बावजूद इतनी अच्छी बल्लेबाजी इस स्पिन से जिया काबिल तारीफ। तो कहीं ना कहीं फिर कहते हैं कि फिर हथियार चलाना था और इस गेंद को उठा दिया है कीपर पीछे और छोड़ दिए। जी हाँ, देखने के लिए मिलेगा ये सब। यहाँ पे विकेट कीपर विपिन सर के द्वारा कहीं ना कहीं गौतम सर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सोच समझकर खेलना होगा आपको। जी हाँ, सिर हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। तो आपको विकेट कीपिंग कर रहे हैं, अच्छी विकेट कीपिंग करनी होगी टीम की ओर से, अच्छे कैचेस पकड़ने होंगे तभी जाके आपकी टीम जीतेगी। और स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं और ऑफ साइड से काफी ज्यादा बाहर। एम्पायर लोकेश सर का दोनों हाथ हवा में। जी अच्छी एम्पायरिंग कर रहे हैं आज। वही गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। संजय सर जो एमसीसी ग्रीन के पहले कप्तान हुआ करते थे और अच्छी क्षेत्र रक्षण यहाँ पे सुमन सर के साथ। जी हाँ, बहुत जबरदस्त क्षेत्र रक्षण। कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सुमन सर भी आज पहले अपने जमाने में खेला करते थे, जबरदस्त हिटर बल्लेबाजी करते थे और बहुत बढ़िया गेंद। जी हाँ, हवा में लहरा रहे हैं गेंद को, सोच समझ कर खेलना होगा इस गेंदबाज को। काफी चतुर गेंदबाज है। और मैं गौर के बारे में बता दूं, ये वही बॉलर है जो पिछला बार इस ग्राउंड पे खेले थे तो मैन ऑफ द मैच बने थे और अपनी टीम को विजेता बनाया था। जी हाँ, एमसीसी सैफरॉन और एमसीसी ग्रीन के बीच में शायद वो फाइनल मुकाबला हुआ था और यही गेंदबाज है जो एमसीसी सैफरॉन के सभी बल्लेबाज को हक्का बक्का कर दिया था और कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने काबिलियत का परिचय दे रहे हैं इस ग्राउंड पे। जी हाँ, जबरदस्त गेंदबाजी, कहीं ना कहीं रनों पे रुका सा लगा है इस ओवर में। दोनों तरफ गेंद घुमाने की क्षमता है इनके पास। जी हाँ, जबरदस्त फ्लाइटेड। और इसी सिंगल के साथ हरिपुर लेजेंड का 50 रन पूरा। जी हाँ, 4 ओवर 50 रन, 5 ओवर समाप्ति के बाद 5 ओवर, जी हाँ माफ कीजिएगा, 5 ओवर और 50 रन। कहीं ना कहीं 10 का रिक्वायर्ड रन चलता हुआ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, इसी तरह से आपको सोच समझकर बल्लेबाजी करनी होगी, स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, गंदे गेंद का इंतजार करना होगा और गंदे गेंद पर अपने स्ट्रोक को बैक कर सकते हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो सोच रहे हैं कप्तान कि इस गेंदबाज को अब लाया जाए। जी हाँ, कहीं ना कहीं दिलीप सर
जो अच्छी बल्लेबाजी किए थे, ताबड़तोड़ छक्के देखने के लिए मिला था इनके बल्ले से। 10 साल बाद इस ग्राउंड पे वापसी किए थे। जी हाँ, देखना होगा कि पानी में क्या करते हैं। पहली गेंद और इसे हल्के हाथों से खेलकर रन चुराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे रन नहीं था। सामने से क्षेत्र रक्षक ने गेंद को फेल किया, कोई रन नहीं। सोच समझ कर बल्लेबाजी करनी है। आज के मैच के प्रायोजक हैं मन्नू ठेकेदार। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी आपको, गंदे गेंद को इंतजार करके आपको स्टॉप खेलना होगा। और इसे खेल दिया है पॉइंट और कवर के पीछे, जबरदस्त शॉट। बल्लेबाज की खिलाड़ियों में खड़ा है कहीं ना कहीं, गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे मुकेश। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी। जी, पावर प्ले का लास्ट ओवर है, कहीं ना कहीं उसका शायद मन में चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाना है। और एक बार फिर से और मिसफील्ड हुआ यहाँ पे, और ये सिक्सर के अंदर से मिसफील्ड होता हुआ। जी हाँ, कोई बात नहीं है, बहुत दिनों के बाद ग्राउंड पे बैक कर रहा है, तो छोटी छोटी मिसफील्ड आपको कहीं ना कहीं उससे माइक नहीं छूटता तो बॉल कैसे छूट गया। जी हाँ, कोई बात नहीं, बोलने और करने में बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है। और इस गेंद को खेल दिया लेग साइड में, गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, बढ़िया बल्लेबाजी। कहीं ना कहीं गौतम के मन में भी ये ख्याल आया कि मुकेश सर इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो भाई वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सुभाष आप जहाँ कहीं भी कमेंट्री बॉक्स में आएंगे, सुभाष कुमार आप जहाँ कहीं भी कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। एमसीसी सैफरॉन के कप्तान सुभाष भैया, आप जहाँ कहीं भी हैं ग्राउंड पे आने का प्रयास करेंगे, संचार कंटिन्यू करेंगे। सुना दो अपनी जवानी के किस्से। बोल हेलो ये आज ले सुबह बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जाएगा मुकेश के द्वारा। मुकेश के द्वारा। गौतम ठीक गौतम है। गलती सॉरी जी सॉरी अगली गेंद और इसे खेल लिया है पहले में फिल्डर रोशन यहाँ पे मौजूद है, गेंद को फील कर लिया है और अच्छी छेद रक्षण यहाँ पे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बताना चाहेंगे। 61 रन 1 विकेट के नुकसान था। जी हाँ, 10 का पहरा चल रहा है। अच्छी बल्लेबाजी, इसी तरह का बल्लेबाजी करना होगा, सोच समझ कर बल्लेबाजी करना होगा। कहीं ना कहीं 10 के रिक्वायरमेंट से ऊपर थोड़ा सा आपको गियर चेंज करना होगा, क्योंकि 226 आपको 65 स्कोर का लक्ष्य का पीछा करना है, तो कहीं ना कहीं सोच समझ कर बल्लेबाजी चल रही है। और मुकेश जी ने निजी स्कोर जा पहुंचा है 46 रन मात्र 25 गेंदों में। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी, खतरनाक बल्लेबाजी चल रही है यहाँ पे, कलात्मक बल्लेबाज है ये मुकेश। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 61 रन। गेंदबाजी कंटिन्यू करेंगे संजय, और बहुत अच्छी गेंद इनके पास वेरिएशन में कहा है, दोनों तरफ बॉल को लहरा सकते हैं, वही बल्लेबाज को इनका ओवर सोच समझ कर खेलना होगा, गंदे गेंद को इंतजार करके अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करनी है। ये वही गेंदबाज है जो 2022 में फाइनल मुकाबले में इन्होंने एमसीसी सैफरॉन के सभी बल्लेबाज को नचा के रख दिया अपने फिरकी में। गजब की गेंदबाजी कर रहे थे, 4 विकेट साथ इन्होंने लिए थे और 50 रन भी मारे थे। दिया बल्लेबाजी भी अच्छी किए थे, और कहीं ना कहीं ग्राउंड में एमसीसी के वरिष्ठ ऑलराउंडर मोहम्मद साबिर आलम भी मौजूद है।
वो भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। जी हाँ, ध्यान से आपको भी देखना पड़ेगा। हमारे जितने भी लेजेंड हैं सभी पूरा वापस आ गए हैं ग्राउंड पे, और इस गेंद को स्क्वायर लेके पार के बगल से क्लिक कर दिया है। गेंद चली गई है बॉडी लाइन के बाहर। 50 मीठी तालियों के साथ स्वागत करें इस बल्लेबाज का। जबरदस्त बल्लेबाजी स्वीकार करेंगे योगेश जी, दर्शकों को जी। बल्ले को उठाकर का अभिवादन करेंगे। बैटिंग देख के मुझे एक शायरी याद आ गया है जी, जरूर बोलिए। अगर अभी मैं बोलिए, कोई बात नहीं। अभी सुना दूं मैं अपनी जवानी के किस्से। जी हाँ, बहुत करिएगा। सुना दूं अपनी जवानी के किस्से, ये जो लौटते लोग हो हमारे चेहरे जमाने बदलेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। तो अच्छी बल्लेबाजी चल रही है। जी हाँ, बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी कहीं न कहीं अच्छी कर रहे हैं संजय। ज्यादा रूम नहीं दे रहे बल्लेबाज को स्टॉप खेलने का। और यहाँ पर जी हाँ, एम्पायर का उंगली खड़ा और बल्लेबाज स्ट्राइक पे से टग आउट की ओर। तुरंत दल के चलिए, कोई बात नहीं। ओके सर, कोई बात नहीं सर। अभी मेरे सैयद का मनीष जी, जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी करके गए हैं गो मुकेश सर। जी हाँ, तालियों तो बनता है उनके लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी करके दिखाए हैं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। राइटिंग में बल्लेबाज को बता और आते ही गजब का शॉट मिड विकेट की ओर खेल दिया है। और 4 रनों के लिए इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर स्कोर एमसीसी सरफराज के कप्तान सुभाष भैया, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं यहाँ दिलीप सर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। और आते ही मौका बना दिया है बीजेपी के कीपर और पकड़ लिया है कैच। जहाँ पड़ेगा गुलशन को बाहर। जबरदस्त गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी इन्होंने जबरदस्त किया था। गजब का स्ट्रोक मारे थे मेदान के ऊपर से, मिडान के ऊपर से, मेन विकेट की ओर से, स्क्वायर लेग की ओर से, ग्राउंड के चारों दिशाओं में इन्होंने किया जाए तो बिपिन सर अभी तक अच्छे कीपिंग करते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, पुराने जमाने के चेहरे भाई गलत हाथ से निकाल दिए हैं, लेकिन बॉल को हाथ से जल्दी नहीं निकाल सकते हैं। जी, अपने जमाने के बेहतरीन विकेट कीपर हुआ करते थे जुबेन सर। एक कैच जरूर ड्रॉप हुआ था। और खैर कोई बात नहीं, क्रिकेट से बहुत देर दूर रहने के बाद ऐसा हो जाता है। खैर क्रिकेट है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुद प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास लगातार कर रहे हैं। और इसी के साथ खेल दिया है विकेट और सुमन सर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। जी हाँ, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण और अच्छी गेंदबाजी। इसी के साथ आउटपुट कप्तान पहली बॉल को फेस करेंगे
मनीष जी, यह दिलीप सर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी इन्होंने और ये खराब गेंद इसे खेल दिया है, पीछे फील्डर से अभी लगातार दूसरा चौका। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी, खराब क्षेत्र चल यहाँ पे रोशन के द्वारा। ये गंदा ही फटल से ना फटल नहीं कल के जा रहे दूसरे के पॉइंट लगल रहे तो नहीं देते सुपर बनाई ज्यादा लंबा लंबा नहीं के कल जाएगा कल का मैच आएगा राजधानी गुड्डू यादव और कल का मैच बिग फाइनल है, चिड़िया बल्लारपुर वर्सेस अलौली। एक तरफ से एक पोजीशन और एक बार फिर से खेल दिया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है लेफ्ट साइड मनीष जी का लेफ्ट साइड स्ट्रोक जो नहीं था, अभी तक तीनों चौके लेफ्ट साइड में ही लगाए हैं, तो कप्तान को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि किस तरह का फील्ड लगाए इनके लिए। अगली गेंद और गजल का शॉट, क्या चौका, गजब, बल्लेबाज ने मारा चौका, गेंदबाज ने हुआ पूरा लेजेंड का कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दिलीप सर, और एक बार फिर से खेल दिया है मिडल के ऊपर से, अच्छी गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति। जी हाँ, जबरदस्त गेंदबाजी हुआ है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 84 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पे आएगी। अब बॉलिंग करने आ रहे हैं सिंटू। ऐसा नहीं लगा कि ऐसा सीट वाला मतलब कि दूसरी ऐसी जगह पर दूसरे का रुपए नाम से अब खुद बॉलिंग करने आए हैं, जो इस पूरे टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं कमेंट्री का जो दारोमदार होता है काफी अच्छी तरीके से निभाए हैं। तो देखना होगा कि गेंदबाजी कितनी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी तो ठीक ठाक किए थे, आधे पिच पे गए और वाइड। जी हाँ, अमित सर दूसरी गेंद और एक बार फिर से वाइड और डिस्ट्रैक्शन से मिसिंग, कहीं ना कहीं पंजा मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी आपको, दूसरे को आप सजेस्ट करते हैं, आपको खुद सोच समझकर गेंदबाजी करना होगा। कहीं ना कहीं क्रिकेट से दूर रहने के बाद ऐसा हो जाता है अक्सर, कोई बात नहीं, क्या प्रयास करते रहिए, कहीं ना कहीं आप अच्छी गेंदबाजी करते रहे थे और अच्छा कीजिएगा। ले और फुल टॉस गेंद इसे खेल दिया है, लेग साइड में पिच फील्डर है और ये नो गो पैर के द्वारा दिया, नो गो। अभी तक एक भी लीडर डिलीवरी नहीं हुआ है। 3 बॉल पे गए, 2 वाइड और 1 नो बॉल, तो फ्री हिट गौतम सर के लिए। दिशा से भटक रहे हैं, लाइन और लेंथ भूल गए, ऐसा है, याद कीजिए पिछले दिन किस तरह का गेंदबाजी करते थे। और एक बार फिर से दिशा से भटके, लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करना होगा। फिर बरकरार है बल्लेबाज के लिए, तो चाहेंगे इस बॉल पे बड़े स्ट्रोक खेले और अच्छी गेंद, हल्के हाथों अच्छा फील्डिंग संजय दर्शी की तरह। या जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप लोग, लेजेंड टीम कैप्टन। और इसे खेल दिया, पीछे फील्डर है उनके सर के ऊपर से, 4 ओवरों के लिए गेंद चली गई। कहीं ना कहीं हाइट कम पड़ गया था फील्डर के लिए,
नहीं तो कहीं ना कहीं बॉल को पकड़ लेते उनके ऊपर से मैक्सिमम बॉल होने के कारण ड्रिंक्स को तैयार रखेंगे। इस ओवर के बाद ड्रिंक जाएगा। अब ये बिल्कुल फील्डर के एफर्ट से खुश नहीं है सिंधु जी, बिल्कुल नहीं। निराश है, उस चौके को रोकना चाहिए था रोशन को। उड़ के रोकेगा। जी हाँ, जब खुद पे पड़ता है तब पता चलता है कि एक कैच कितना निराशा होता है। और एक बार फिर से नो बॉल और जो गेंद चली गई है छक्का बता रहे हैं पर चार चार इसी रन के साथ इसको जब जारी मिल गया 100 प्लस। कितना रन 130 रन। जी हाँ, शतक पूरा हुआ। या गेंदबाजी करेंगे या नहीं? जी कंटिन्यू करेंगे। और एक बार फिर से फुल टॉस, गजब की बल्लेबाजी। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी। कहीं ना कहीं गौतम सर गुस्से में आ गए हैं कि हमें भी मार रहे थे लेग साइड के ऊपर से। इस ओवर में 3 लिए बॉल हुए हैं, अब 25 रन खर्च कर चुके हैं सिंधु जी। जी हाँ, खराब गेंदबाजी, सोच समझ कर आपको बल्लेबाजी अगर करनी आप है। हर ओवर के छक्के भी खाते तो 18 ही होते हैं, लेकिन यहाँ 25 खा गए। कोई बात नहीं, खतरनाक। जी हाँ, कितने छक्के। खराब गेंदबाजी कहा 4 जाएगा। ओवर पे 31 रन दे चुके हैं। अभी तक सारे गेंद तो फुल टॉस, हाफ पिच, कहीं ना कहीं एक बार फिर से छक्का। ये गया है कि छक्का कलेक्टिव हरिपुर। जी हाँ, जबरदस्त कमेंटेटर खतरनाक बल्लेबाजी, खुद कप्तान है। हमें नहीं आपके अहमियत हमें तो लगता है अब तक जमीर का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे सिंधु भैया। जी, लाइफ तो ऐसा ही रहा। जमीर भी कमर के ऊपर है, देख रहे हैं दोनों ही कमेंटेटर। कि मेरा रिकॉर्ड आज टूटेगा कि बचेगा। कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे 5 गोल पर 37 रन दे चुके हैं। और एक बार लेफ्ट साइड भी और खेलती है, उधर फील्डर मौजूद है। एक रन इसी के साथ ओवर की समाप्ति। आगे ओवर आपके पास 122 रन। खराब गेंदबाजी इस ओवर में। जी हाँ, 38 रन। एक बॉलर को यदि 10 रन लग जाता है एक ओवर में तो बहुत ज्यादा निराश होते हैं। और यहाँ तो एक ओवर में ही 38, कहीं ना कहीं 3 ओवर का भरपाई मनीष भैया का अगर हाफ सेंचुरी पूरा होता है तो सुमित हरिपुर की तरफ से 101 रुपए का इनाम आया है। जी हाँ, सुनहरा ऑफर आपके लिए। हाथ से चूड़ी लगाइए और 100 टकिया पकड़िए। जी हाँ, जबरदस्त। सोचना होगा कप्तान को। 122 रन पहुंच चुका है स्कोर। हरिपुर लेजेंड का और ड्रिंक्स की टोली मैदान पे सोच रहे होंगे कप्तान कि किस गेंदबाज को लगाया जाए और कौन से वो गेंदबाज होंगे जो हमें विकेट दिलाएंगे। और ये पिछला ओवर जो था सिंधु जी का उसमें 38 रन खर्च किए हैं। काफी हमको लगता है निर्णायक ओवर हो गया है। जी जरूर हो सकता है। 10 ओवर में 100 रन ही चाहिए। हेलो, मोहित ने सही बोला था, बोलने और करने में फर्क होता है। और आज सिद्धू भाई को पता चल रहा है क्या होता है क्रिकेट। कमेंटेटर वर्सेस कमेंटेटर। जी हाँ, कहीं ना कहीं गौतम भैया के लिए सुनहरा अवसर है। आप शतक लगाते हैं, मनीष भैया के लिए आप शतक लगाते हैं तो हरिपुर के करंट कप्तान बंटी सोना आपको 501 रुपये से नवाजेंगे। और यदि आप हाथ से चूड़ी लगाते हैं तो सुमित शर्मा जो हरिपुर के वरिष्ठ ऑलराउंडर हैं और
बंटी सोना उनके तरफ से, दोनों की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पुरस्कार का वो सार है। मुझे पसंद कर एक बार सारी है कोई बात नहीं, एक गेंदबाज का जो दर्द होता है वो आप समझ सकते हैं चिट्टू भैया। हम लोग को काफी ज्यादा गाइडिंग करते रहते हैं, आज उनके ऊपर खुद बीता है तो समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले तो 15 से चुके हैं और गेंदबाजी में 38 रन। हरपुर मुख्यमंत्री ने करे रे मनी। कमेंट करे हाँ अब तक का सबसे खराब स्पेल। जी हाँ, तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और हरिपुर लेजेंड की ओर से मनीष भैया, तो आप बताएंगे कि आपको ये पिच, यहाँ का ग्राउंड खेलते हुए कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा निम्न शब्दों में बच्चे को बाहर करो। सबसे बड़ी बात है कि मैं इससे पहले भी 2-3 मैच में यहाँ कमेंट्री के लिए आया हुआ था और मैं प्रदीप भैया को भी बोला था कि ये जो पिच आपने बनवाया है ये प्रॉपर बैट्समैन के लिए है। और मैं खुद आज बैटिंग कर रहा हूँ तो लग रहा है कि हाँ किसी ग्राउंड पे बैटिंग हो रही है। धन्यवाद जी। कहीं ना कहीं एफसीसी के कप्तान सेंचुरी खुद कमेंटेटर है सर, 38 रन का है सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कौन से गेंदबाज होंगे जो आपको विकेट दिला सकते हैं? गेंदबाजी खराब हुई है मेरे चक्कर में, 4 ओवर खराब हो गया समझ चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि गेंदबाजी इतना बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। जितना रन बनाए हम उतना रन दे दिए। कोई बात नहीं, गेम है, अप डाउन होते रहता है और वो क्षेत्र सजा लेंगे। एफसीसी लेजेंड के कप्तान शंभू सर। और स्कोर कितना हुआ है स्कोर महोदय बताएंगे? 122 122 9 ओवर 122। कहीं ना कहीं 11 ओवर के 104 रन की जरूरत है। रन बहुत है, विकेट कहीं ना कहीं निकालना होगा, खास करके मनीष सर का। आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए हैं और इन्होंने खुद अपने शब्दों में बयान किए थे कि ये जो पिच है ये बल्लेबाजी के लिए प्रॉपर पिच है। यहाँ गेंदबाज तभी बचेंगे जब उनके पास वेरिएशन रहेगा, नहीं तो यहाँ पे गेंदबाज के लिए कुछ नहीं है। प्रॉपर बल्लेबाज इधर चाहे उधर खेल सकते हैं। अब धारो आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और आते ही स्वागत नेक्स्ट कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। जी हाँ, जबरदस्त कंटिन्यू करते हुए अपने बल्लेबाजी को रोकना। और इसी जगह मनीष जी जा पहुंचे 47 रन, मात्र 13 रनों का सामना किया उन्होंने। जी हाँ, 13 के 47 रन, अपने 8 शतक से मात्र 3 रन। 3 कदम दूर अपने 8 शतक का। एक बार फिर से खेल दिया है स्टेट बोर्डिंग की ओर से और अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। 14 बॉल 48 रन। कहीं ना कहीं कप्तान है एमसीसी लेजेंड की ओर से सोच कर आए होंगे कि रन विशाल सा स्कोर है, पीछा करना है तो कहीं ना कहीं अटैकिंग बल्लेबाजी करनी होगी। खुद जिम्मेदारी लिया है और अमित सर होंगे स्ट्राइक पे और अंपायर का दोनों हाथ हवा में। जी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, लाइन और लेंथ को पकड़ के गेंदबाजी करना होगा। कहीं ना कहीं एक जमाने में अच्छे गेंदबाज और अच्छी बल्लेबाजी भी करते थे धारो, और इस बार उठा दिया है, नीचे विकेट कीपर है और अच्छा प्रयास किया, जबरदस्त प्रयास, जोरदार ताली बजाएंगे इसके लिए। अच्छी क्षेत्र रक्षक पूरा प्रयास डाल दिए थे अपने आप को कि किसी तरह से गेंद में लगता जाए, लेकिन बॉल उनसे दूर पहुंचने से पहले गेंद जमीन को छू गई थी, अन्यथा खतरा हो सकता था। जी हाँ, साइड चेक किए हैं और मौका बना दिया है, पीछे फील्डर है विपिन ठाकुर, लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे। जी हाँ, काफी ज्यादा दूर से गेंद से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, डिलीवरी डाल रहे हैं। जी हाँ, जबरदस्त गेंदबाजी धारों के द्वारा।
और यहाँ पे कौन भी आएगा कहीं ना कहीं एम्पायर का उंगली करा और इसी के साथ और क्या मनीष जी 48 रन बना के आ गए थे, अच्छी बैटिंग करी उन्होंने। ये जो तालियों से स्वागत करेंगे हरिपुर के लिए 15 गेंद 48 रन। आजकल के युवा सीखना चाहिए इनसे कि किस तरह के बल्लेबाजी करते हैं। खास करके मेरा सैफरन के जो लेफ्टी बैट्समैन है मोहित को जी हम तो बैठ बहुत वो यूज कर करते हैं स्टार्टिंग में जाके। जी जी कोई बात नहीं, इसीलिए मैं ग्राउंड पर बैठकर सीख रहा हूँ। कोई बात नहीं, क्रिकेट है, अप डाउन होता है। बैटिंग पे रंजीत जी आया, रंजीत जी था तो हाथ उठा दिया होगा। बल्लेबाज का नाम रंजीत है क्या? और आते ही स्वागत, जबरदस्त बल्लेबाजी, मिडल के ऊपर से कर दिया है चौका। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी और उसी के साथ ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर और भी दुख है जमाने में मोहब्बत की सिवा। 133 रन। 133। अपना नाम बता दीजिएगा थोड़ा। रंजीत सर आए हैं। जी हाँ रंजीत सर। अब यहाँ से चाहिए 60 गेंदों का 93 रन। 60 गेंद और 93 रन। 10 ओवर में 93 रन की दरकार। अब देखना है बोल के किसको लाते हैं सब लोग। कोई खास सारी बोला स्कोर नहीं है इस पिच के नजरिए से यदि देखा जाए तो 10 ओवर में कहीं ना कहीं 140 120 तक रन लगते हैं। और आते इस बार पीछे फील्डर है और आज कहीं ना कहीं दिलीप सर जी का दिन बहुत अच्छा है। बल्लेबाजी में भी लाजवाब बल्लेबाजी के तौर गेंदबाजी में भी जी हाँ जबरदस्त गेंदबाजी। कहीं ना कहीं आज दिन है इसका, जो चीज छू रहा है वो सोना हो रहा है। सारी का जबरदस्त गजब की गेंदबाजी। मंटू भाई पहले बॉल पर आउट होले नहीं रन मारने अब आए बहुत ही लेजेंड खिलाड़ी मनीष शंकर आ रहे हैं टाइगर में। जी हाँ, एक दर्शक बोल रहे हैं कि नितिन सर जितने कैच लेते हैं पर कैच 20 रुपया। यहाँ से पहले लिए तो उनका भी मिलेगा। राजा जितना भी कैश लेगा उतना 50 रुपया। कोई भी खिलाड़ी आपसे यदि कैच लेता है आते ही गजब का कोई क्रॉस गेंद और खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। जो बोल 9 बॉल है ये। बता रहे हो जी अच्छा शॉट, गजब का शॉट, लेग साइड के ऊपर से खेल दिया था गेंद को और गेंद चली गई थी बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के अब लिए। ये 3 होगा। जी 9 बॉल और 3 हिट। तो अच्छी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी आपको और ये अच्छा गेंद और एक बार फिर से खेल दिया है मिड विकेट की ओर। कोई फील्डर नहीं है और गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। कहीं ना कहीं डगआउट से होकर आए हैं बल्लेबाज। नाम जानना चाहेंगे मैं इस बल्लेबाज का, क्या नाम है इनका? रणवीर कुमार जी रणवीर और रन भाई भी है। साथी। तो देखना होगा अपनी तीव्रता का परिचय देते हैं या नहीं। जी हाँ वाइट अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। लेजेंड मैंने बहुत मजा आ रहा है। जी कहीं ना कहीं जितने पुराने खिलाड़ी थे अपनी काबिलियत का परिचय दे रहे हैं कि भाई मैं भी अपने जमाने में एक विशाल शेर हुआ करता था। अपने जवानी के सुना के किससे तो ये लौटते नितिन सर के लिए काफी ज्यादा ऑफर आ रहे हैं कि स्टपिंग करते हैं या कैश लेते हैं। तो स्टपिंग के लिए 100 रुपया और कैश के लिए पर कैश 20 रुपया। वो पहले ले चुके उस पे अब यहाँ से होगा उसको भी पता नहीं। उसके लिए भी है
जो लिए थे उनके लिए भी और छोड़े थे उनके लिए भी। और हल्के हाथों से खेल दिया और यहाँ पे खुद कप्तान से गलती हुई और जबरदस्त फील्डिंग सिद्धू। कोई बात नहीं, अपने फील्डिंग में सपोर्ट कर रहे हैं अपने को। लास्ट तो इस ओवर में लास्ट बॉल सजान कंटिन्यू करेंगे। एक बॉल चलो बेटा कंटिन्यू करेंगे। दारो 11वीं ओवर लेकर आए हैं और इस जबरदस्त शॉट दिया पॉइंट के बगल से करारा प्रहार। और इसी चौके के साथ पहुंचा है 150 रन। स्कोर तो यहाँ पे 151 रन पार किए वो 76 रनों की जरूरत। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं हरिपुर लेजेंड की ओर से 75 रन। रंजीत सर और एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की ओर खेल दिया, एक बार फिर से चौका सिद्धू जी को पहुंचा रहा है गेंदबाज और फील्डर को कि किस तरह का क्षेत्र रक्षण सजाए इसके लिए। आज सिद्धू जी बहुत मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड में, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा है। एक बात तो 15 से चुके गेंदबाजी में गए तो 38 रन, ऊपर से क्षेत्र रक्षण में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, लेकिन बॉल हाथ में नहीं आ रहा है। सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि किस तरह बॉल को फील किया जाए। और मोहित थोड़ा सिद्धू भाई जी से पूछ लिया जाए कैसा लग रहा है फील्डिंग करके। जी हाँ, जरूर पूछते रहेंगे। अभी सीरियस मूड में है कि 138 रन लगा है। जी हाँ, जबरदस्त क्षेत्र रक्षण दिलीप सर के द्वारा। दारू से हाथ सर पे हाथ रखते हुए फील्डिंग देख के जी हाँ, जबरदस्त क्षेत्र रक्षण यहाँ पे फील्डरों के द्वारा और आगे बढ़कर खेल दिया है और यहाँ पे 20 रुपया कैच करते हुए फील्डिंग की। जी 20 रुपये पकड़ते थे। जितना कैच लीजिएगा उतना 20 रुपया मिलेगा मोहित की तरफ से। जी हाँ, सेंटू के लिए ऑफर आया है। एक ओवर गेंदबाजी करते हैं तो 50 रुपये सम्मानित करेंगे दर्शक। 155 रन 6 विकेट के नुकसान पे 12वां ओवर प्रगति पे है। इसको काहे नहीं ला रहा बकचोदी कर रहा हम हिला इसी को बोल रहे तुमको थोड़ी बोल रहे। और सिंटू भैया जितना कैच लेते हैं पर कैच 300 रुपया। जी हाँ, दर्शक पूरा मनोबल बढ़ा रहे हैं फील्डर को और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दारो। जी हाँ, इस ओवर में काफी अच्छी बात थी। 12 ओवर सात के स्कोर 155 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अभी तक बेगोना लेजेंड ने 31 रन एक्स्ट्रा छोड़ा है। 5 खिलाड़ी को आप बाहर रख सकते हैं। अब लगता है चांस वाला जी हाँ, अंपायर कहीं ना कहीं ध्यान देंगे। जाने के बाद मुंह से आवाज आवे छो अंजुन जी का बैठना सिर्फ न है। म्यूट बंद कर लो म्यूट कर। हमें लगता है समूह सर जी सिद्धू को बुलाए फिर से एक और करने के लिए। ये तो वही मैच हो गया हमारा फर्स्ट शो मैच। और उस टाइम पे चांद का डिमांड हो रहा था कि एक ओवर और आए, एक ओवर आया, यहाँ सिद्धू का डिमांड हो रहा है। अच्छी बल्लेबाजी चल रही है यहाँ पे और अच्छा क्रिकेट चलता हुआ यहाँ पे एमसीसी ग्राउंड 155 रन 12 ओवर समाप्ति के बाद 12 ओवर
अब यहाँ से 48 के 71 रन की दरकार है हरिपुर टीम को। कितना? 71 रन। जी हाँ, एमसीबी से फ्रंट के लेजेंडरी ऑलराउंडर मोहम्मद साबिर। जी हाँ, कल गजब गजब का शॉट देखने के लिए मिला था इनके बल्ले से। मैं बता टीम हार गई, कोई बड़ी बात नहीं है, क्रिकेट में हार जीत लगा रहता है। अब तक दिलीप जी ने 3 ओवर किए, सिंटू 1 ओवर, संजय सिंह 2 ओवर, शंभुबिन 2 ओवर, अभिमन्यु बाबू 2 ओवर। जी हाँ, पुरान अब देखना पुरान अपने बॉलर को बैक किए हैं। अब शंभुबिन अपने सबसे बड़े तुर्के को इस्तेमाल करते हुए संजय सिंह, जिन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग में 13 रन देके 1 विकेट लिया है। लेकिन की टीम चाहेगी कि वो इस ओवर में अपना एक अच्छा बॉलिंग निकाले, ज्यादा से कम से कम 1 विकेट निकाल के दे। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप ग्राउंड से बाहर हो जाइए। और यहाँ पे जबरदस्त अपील किया जा रहा है कीपर सर के द्वारा, लेकिन अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं। अंपायर संजय सर जी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वेंकटेश्वर के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं सत्य। आता है अंपायर का। और अगली गेंद लेकर तैयार, हवा में गेंद को लहरा रहे हैं, दोनों तरफ लहराते हैं गेंद को, फ्लाइट करवा रहे हैं। जी अच्छी गेंदबाजी, और सोच समझ के खेलना होगा इस बॉल को, बड़े चतुर गेंदबाज हैं। और इसे खेलने का प्रयास, लेकिन गेंदबाज चतुर अपने लाइन को पीछे खींचकर गेंदबाजी किया, और बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। बॉल जी बिल्कुल लेजेंड के मुरली धरन है संजय सिंह। भैया पुराने चेहरे भाई, रुतवा कैसे भूल सकते हैं। भैया अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, लाइन को पकड़ के रखे हैं। भैया जबरदस्त गेंदबाज है, बहुत जबरदस्त, कलाइयों में कला है इनके पास, दोनों तरफ बॉल को लहराने का क्षमता है इनके पास, बॉल को फ्लाइट करवा रहे हैं। भैया एक बार फिर से, लेकिन इस बार दिशा से बच के। भैया जबरदस्त विकेट कीपिंग यहाँ पे विपिन सर के द्वारा, जोरदार ताली। और इसे खेल दिया है, पीछे फील्डर नहीं है, और गेंद चली जा रही है। रोशन ने बॉल पकड़ लिया है, हाथ में पकड़ ले लिया है। भैया कहीं ना कहीं भाई और भाई का कॉम्बिनेशन चलता हुआ, एक भाई गेंदबाजी कर रहे हैं और दूसरे भाई विकेट कीपिंग कर रहे हैं, अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं दोनों, एक गेंदबाजी अच्छी हो रही है और एक विकेट कीपिंग अच्छी कर रही है। 13 रन स्कोर जा पहुंचा 157 रन 6 विकेट के नुकसान। ये अच्छी बल्लेबाजी चल रही है यहाँ पे, दोनों टीम के बीच काफी कसम का टक्कर, दोनों टीम में लेजेंडरी प्लेयर है, कहीं ना कहीं लेजेंड को बैक किया गया है। हेलो भैया कमर की ओर संरक्षण कर रहे हैं सिद्धू भैया, तो आप बताना चाहेंगे कि आप कल आप कमेंट्री कर रहे हैं और आज आप खेल रहे हैं, तो आपको खेलते हुए और गेंदबाजी करते हुए, और गेंद चली गई हवा में, नीचे फील्डर है और संभवतः छोड़ दिए हैं। यहाँ पे प्रयास करते रहिए, कहीं ना कहीं एक बार आप लपकिएगा, लेकिन अच्छी तरीके से आपको बॉल को पकड़ना होगा। यदि चांस मिल रहा है तो आपको चांस को गैदर करना होगा, तभी आपकी टीम आगे जाएगी, नहीं तो कहीं ना कहीं लूज कर सकती है आपकी टीम। मेरा एक लाइन है कि दिन का दिया बुझाकर कोई परवाने आया हो। जी हाँ, दिन का दिया बुझाकर कोई परवाने आया हो। गिर पार का स्टेडियम लखनऊ में दर्शकों को मनोरंजन के लिए 2-3 का सेट पुराने आए हैं, 2-3 का सेट पुराने आए हैं। जोरदार ताली। एक बार
और सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे दोनों टीम के शेरों के लिए एक बार जोर से जबरदस्त यहाँ पे शायराना गजल का शायरी करते हैं आप सर। आपको तो शायराना होना चाहिए। आप इस ग्राउंड में कमेंट्री बॉक्स के ऊपर स्कोरिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी कला अच्छी है और आपको अपने कला का सोशल मीडिया के माध्यम से या जिस माध्यम से आपको और स्टेज पर खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और गेंद चली गई है बोर्डिंग लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, जबरदस्त शॉट यहाँ पे एक टप्पा गेंद बोर्डिंग लाइन के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं जब से आए बल्लेबाज क्या चिंटू है खासा तो क्या कहते हैं कि रनिंग परचिस हो गया है। बल्लेबाज का नाम क्या है? रणबीर। जी हाँ, जब से आए हैं करारा प्रहार कर रहे हैं और ऊपर खेल दिया है। इनका एक कैच भी छूटा था धारों के हाथ से। जी कैच कहीं ना कहीं मिस कीजिएगा तो फिर तो बल्लेबाज को आपको छोड़ेंगे नहीं, दम से गुटाई करेंगे आपको, क्योंकि अब पिच ऐसा है कि एक बार इस बल्लेबाज को चांस दे दीजिएगा तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर करते हैं इस ग्राउंड पे। और इस गेंद को खेल दिया है लॉफ्टेड ड्राइव, पीछे फील्डर है, गेंद को फील कर लिया गया है। स्ट्राइक रोटेट करने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 166 रन 6 विकेट के नुकसान से 166 रन। ये बोल के भी जहां निकला तो पीछे से रोशन आते हुए उठा लिया, तब तक बैट्समैन ने एक रन चुरा लिया। कंटिन्यू कीजिए। क्या बोला क्या बोला ड्रिंक्स के गौर में पहुंचा देंगे, बैट्समैन का मांग हो रहा है। प्रिंस कुमार आप जहां के भी ड्रिंक्स पहुंचा दें। मोन्टू के जो भी कार्यकर्ता है आपसे निवेदन है कि आप ड्रिंक्स की डोली लेकर ग्राउंड में जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो भी लीजेंड प्लेयर है बहुत दिनों के बाद ग्राउंड में वापसी कर रहे हैं। तो हरिपुर की ओर से वरिष्ठ कैप्टन और ऑलराउंडर दोनों हैं, तो आप कुछ शब्दों में नवीन दोनों टीम के प्लेयर के लिए पानी को पहुंचा देंगे ग्राउंड में जल्दी से। काफी अच्छा लग रहा है पुराने खिलाड़ियों को एक बार फिर से खेलते हुए देखना। दोनों टीम ने अच्छा अभी तक तो बहुत अच्छा खेल दिखाया है। अब देखते हैं हरिपुरी से चेस कर पाती है हरिपुरी की टीम या नहीं, देखना है अभी। ग्रीस तो ग्राउंड पे आएगा नहीं, क्योंकि मैच हो रहा है लेजेंड्स का, यानी दोनों ही टीम में जितने प्लेयर खेल रहे हैं इस उम्र में लोग घोड़ा तापते हैं। बंटू बड़े जल्दी जाओ और बैट्समैन को जाकर दो पानी पहले। और उस उम्र में भी अगर क्रिकेट का इतना जोश है इन सभी प्लेयर्स में, तो आप समझ सकते हैं क्रिकेट का कितना जुनून है इस ग्राउंड पे। मैं कहूँगा कि सारे प्लेयर्स उन्होंने बैटिंग अच्छी की है और जवाब में हरिपुर की टीम के जो भी बल्लेबाज अभी बैटिंग कर रहे हैं, भले 4-5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, लेकिन जो एक भाईचारे का जो खेल चल रहा है, जो एक दोस्ताना क्रिकेट चल रहा है इस ग्राउंड पे, मैं तो चाहूँगा कि हर वर्ष इस ग्राउंड पे एक मैच तो लेजेंड्स का होना चाहिए, क्योंकि दर्शकों की संख्या अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ बड़े बुजुर्ग ही नजर आते हैं, पहले भी और अभी भी। तो कुल मिला के कहा जाए तो अगर इस टाइप का आयोजन होता है, ब्रेक का टाइम आउट हो गया है।
जल्द से जल्द फिर सजा लेंगे। ड्रिंक्स खत्म हो गया है, शायद नाश्ता चल रहा है कुछ। हो सकता है सिंटू जी को केला खिलाया जा रहा होगा। उम्र है, एज है उस टाइप का, जब तक बीच बीच में कैल्शियम नहीं मिलेगा तो कहाँ से दौड़ पाएगा। तो भाई खेल को जारी रखें, खेल को स्टार्ट करें। ड्रिंक्स ब्रेक को बाहर लेके आओ मंटू मोड़िया और संजय आप भी निकाले बाहर ड्रिंक्स की टोली। और एक बार स्कोर अपडेट कर दें जो हमारे साथी कमेंटेटर हैं। स्कोर जा पहुंचा 14 और समाप्ति के बाद 167 रन 6 विकेट के नुकसान थे। अब यहाँ से जीतने के लिए हरिपुर टीम को 36 गेंदों में 59 रन की दरकार है। 36 बॉल और 59 रन, ये लगभग 10 का रन रेट है। ये चाहिए हरिपुर की टीम को जीतने के लिए। और मेघोना को चाहिए 4 विकेट, मेघोना को चाहिए 4 विकेट। असम लोग खुद स्वयं आए हैं गोल डालने के लिए। अपने पारे का तीसरा ओवर लेके सामने होंगे रणवीर, देखना होगा इस बॉल पे क्या करते हैं। भले बैट ना लगा हो, लेकिन किसी तरह से बॉल वहीं पे होगा और बॉल के लास्ट के क्षणों तक देखना होगा रणवीर को, क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर रहे हैं अपने एरिया में। फिलहाल बॉलर फिर से अच्छी बॉलर फिर से उठाकर मारने का प्रयास सफल नहीं हो पाए। ये बिल्कुल मनीष गया, क्योंकि अब तक जो भी शॉट देखा गया है ऐसा लगता है कि जवान एकदम पहले वाले रणवीर जी है, अच्छा खासा शॉट लगाए अभी तक और 16 गेंद पे 19 रन बना के खेल रहे हैं। ये पानी का असर है कि बैट बॉल में लगने। फिलहाल अच्छा तो गलत देखने लगे, अच्छी फील्डिंग और दिलीप जी है अच्छा फील्डिंग। जोरदार ताली होना चाहिए दर्शकों के लिए। इस उम्र में भी ऐसी एथलेटिज्म, अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग भी जबरदस्त हो रही है शंभू सर के द्वारा। फिलहाल रोड साइड से रणवीर अच्छी बॉल फिर से उठाकर मारने का प्रयास। सिंगल्स जब खेलने होंगे, अगर आप इस ओवर में अच्छी बॉलिंग शंभू की द्वारा, अगर इस टाइप से अगर बॉल आप बार डॉट बॉल खेलेंगे तो फिर नुकसान आपकी टीम को होगा। तब 4 गेंदें हो चुके हैं इस ओवर में। साबिर जहां भी वहां देखो नेट को उठा के बच्चा हाथ निकल रहा है वहां से। अच्छा क्रिकेट चलता हुआ और कल इसी ग्राउंड पे 2026 का जो ये सीजन चल रहा है उसका फाइनल और लास्ट कुल मिला के कहा जाए तो विदाई मैच होगा इस ग्राउंड के लिए। फिलहाल बॉलर फिर से तैयार, पटकी हुई पहुंचती और जबरदस्त शॉट बैट्समैन के ऊपर, बॉलर के ऊपर से आइए सौरभ जी का पहला बाउंड्री आता हुआ। अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 172 रन 15 ओवर समाप्ति के बाद। अब यहाँ से हरिपुर टीम को चाहिए 30 बॉल 54 रन। फिलहाल ये 15 ओवर का जो खेल समाप्त हुआ है, 5 ओवर हैं। 5 ओवर का मतलब होता है कि कम से कम 50-60 रन तो आराम से बन सकते हैं अगर बैट पे बॉल आता रहे। तो फिलहाल ये 16वां ओवर लेकर कौन आते हैं वो देखने वाली बात होगी। धर्मवीर और धारो भाई, इनके बॉल में भी धार है। मैं तो हम तो रणवीर जी को कहेंगे उसको बहुत मारो तभी आपका टीम जीतेगा। बैट पे बॉल से तभी तो, इनके बैट पे तो बॉल ही नहीं आ रही है। फिलहाल रणवीर स्ट्राइक पे और पर बॉल लेकर बॉलर तैयार। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है, जो लॉन्ग और शॉर्ट पे खड़े थे उनको कवर में भेजा गया है। इधर बॉलर फिर से तैयार, ओवर द विकेट
अच्छी बॉल और मिड ऑन के एरिया में खेला, वहां प्लेयर मौजूद है, उन्होंने बॉल को रोका, एक रन ही मिल पाएगा, एक रन से ही संतुष्ट। फिलहाल धीरे धीरे स्कोर में इजाफा होता हुआ और लग रहा है ये मैच लास्ट बॉल तक जाएगा। फिलहाल बॉलर फिर से फुल टॉस टाइप की बॉल, हल्की सी अपील, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं। फिलहाल ये 16वां ओवर चल रहा है, ठीक हमारे दूर वाले छोरे से। बॉलर फिर से तैयार, अच्छी बॉल और पॉइंट पे खेला गया है, सेकेंड स्लिप में बॉल गई है, क्या प्लेयर रोक पाएंगे? सेकेंड स्लिप की बात हो रही है, पैर से रोक लिया, उसके लिए तब तक बैट्समैन ने 2 रन चुराए और इसी रन के साथ 175 रन स्कोर जाता हुआ। एक दो से काम नहीं चलने वाला है, कम से कम हर ओवर में 1-2 बाउंड्री जाने चाहिए, तभी हरिपुर की टीम इस लेजेंड मैच को जीत पाएगी। फिलहाल बॉलर फिर से तैयार, स्ट्राइक पे सौरभ, अच्छी बॉल और क्या जबरदस्त शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया गया, किसी तौर पर 4 रन, लाजवाब बैटिंग और इसी 6 रन के साथ स्कोर जाता हुआ 181 रन। 4 बॉल, एक बॉल नहीं, चोट लगाया तो जाते हैं मुंह बोलो। दूसरा बॉल पहुंचाया जाए, बॉल गया भाई। बॉल लाजवाब बैटिंग सौरभ की, संदीप मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर सौरभ जो बैटिंग कर रहे हैं। फिलहाल बॉलर फिर से तैयार, स्ट्राइक पे सौरभ, पूरा विकेट सौरभ के लिए, फुल टॉस टाइप की बॉल और गली में खेला गया शॉट, 9 बॉल बोलते बोलते आज जो कमेंट्री कर रहे हैं हमारे साथी, उन्हें भी रात में सपना में भी नजर आएगा 9 बॉल। जी जरूर, आज बहुत ओवर लगा है दोनों टीम की तरफ से, निश्चित तौर पे मैं इसीलिए बोल रहा था कि इतने 9 बॉल्स नहीं होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, बहुत दिनों के बाद होता है, ये सब हो जाता है, कोई नहीं, लेकिन फ्री था ये, विपिन जी था ये, पिछला बॉल लोगों का आपका एक्साइटमेंट हम समझ सकते हैं कि आप बहुत दिन बाद कीपिंग कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट ज्यादा है। रणवीर स्ट्राइक पे, सौरभ ने तो अपना काम कर दिया, अब रणवीर को दिखाना होगा। फिलहाल बॉलर फुल टॉस की बॉल और मैदान के ऊपर से लगाया गया छत पे, लाजवाब छक्का। और इसी टाइप से हर ओवर में कम से कम 1-2 बॉल जाने चाहिए, तभी जो ये स्कोर और इसी छक्के का स्कोर जाता है 189 रन 16 ओवर की समाप्ति के बाद। और यहाँ पे एक शायरी सुनाएंगे हमारे दर्शक, कहेंगे बगैर उसे बताए निभाना पड़ता है, कि बगैर उसे बताए निभाना पड़ता है, ये तो क्रिकेट का इसका जवाब, शेर पुराना हो या नया हर रोज जताना पड़ता है, हर रोज जताना पड़ता है। मनीष जी आप आगे कंटिन्यू रहेंगे, लाजवाब। और इसी टाइप से मैं इन दर्शकों को कल भी बुलाना चाहूंगा इस ग्राउंड पे, हमारे इस कमेंट्री बॉक्स में, ताकि बीच बीच में ये शायराना अंदाज ग्राउंड में गली के एरिया में सिंगल सी मिल पाएगा। अब स्ट्राइक पे होंगे रणवीर, अभी गगन चुम्बी छक्का लगाया था और कम से कम 1-2 बाउंड्रीज तो इस ओवर में आने जरूर, कहीं ना कहीं धारों को वो कैच खटक रहा होगा जो उन्होंने छोड़ा था। फिलहाल सर फिर से तैयार, अच्छी बॉल फिर से गली में गिरने का प्रयास, बैट बॉल में संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मैं दर्शकों के लिए एक खुशखबरी कहना चाहूंगा कि कल आपने जो यहाँ पे 26 तारीख से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है इस ग्राउंड पे, वो आपका सफल होगा। फिलहाल बॉलर फिर से फुल टॉस टाइप की बॉल और इस बॉल पे सिंगल से ही मिल पाएगा, 1 रन लिया है, जहाँ 6 रन होने चाहिए थे वहाँ 1 ही रन मिल पाया है। खैर कोई बात नहीं, ये भी एक क्रिकेट का हिस्सा है। मैं दर्शकों को उनके लिए
एक खुशखबरी कहना चाहूंगा कि 26 तारीख से आपने जो यहाँ पे तप किया है, जो तपस्या की है क्रिकेट के लिए, उसका समापन मैच कल होगा। फिलहाल बॉलर फिर से फुल टॉस टाइप की बॉल और कल ही में खेला गया था लाइन की एरिया में और सिंगल से ही दिया गया। एम्पायर के डिसीजन का इंतजार होगा। नो बॉल, जी हाँ, क्योंकि ये नो बॉल था ही। काश कीपिंग से थोड़े लंबे होते तो ये बॉल नहीं छूटता। भले विपिन सर लंबे नहीं है, लेकिन जो क्रिकेट का जुनून है उनके पास में मुकाबिले तारीफ है। फिलहाल नो बॉल 3 बॉलर चले, अच्छी बॉल और मिड ओवर के ऊपर से लगाया गया, निश्चित तौर पे 4 रन, लाजवाब बैटिंग और रणवीर की, और इसी छक्के के साथ 199 रन जा पहुंचा हरिपुर टीम का स्कोर और रणवीर जी का 33 रन। फिलहाल बॉलर फिर से तैयार, रोड साइड इन से इधर स्ट्राइक पे रणवीर, अच्छी बॉल और फिर से लॉन्ग और मिड ऑन के ऊपर वहां प्लेयर मौजूद है, निश्चित तौर पे कैच पकड़े जाएंगे और आप कहीं जाकर रणवीर आउट हुए हैं और अब इनका स्थान लेने के लिए सुमित। और आज तो ये दोस्ताना मैच चल रहा है दर्शक बंधु, क्योंकि आज गैप रखा गया था, क्योंकि फाइनल मैच जो हुआ करता है तो फाइनल मैच से पहले एक दिन गैप रखा जाता है। लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट को आप देखें, उन्होंने दर्शकों का कितना ख्याल रखा है, कितना ध्यान रखा है, इस ग्राउंड को गैप होने नहीं दिया, एक दोस्ताना मैच रख दिया ताकि जो क्रिकेट देखने के लिए यहाँ के दर्शक उत्सुक रहते हैं उन्हें क्रिकेट का आनंद लास्ट के मैच तक मिलना चाहिए। फिलहाल बॉलर फिर से सुमित के लिए अच्छी बॉल और हल्के बल्ले से वहीं पे रोका, ओवर की समाप्ति। स्कोर देखने एक बार, स्कोर बताओ रे। 199 रन 7 विकेट के नुकसान पे, कहीं ना कहीं 99 का झटका लग गया और भले वो 199 ओवर कितने हुए, 17 ओवर 17 ओवर की समाप्ति हो गई है। 99 अब यहाँ से 18 गेंदों में 27 रन की जरूरत है और एमसीसी को बेगोना को 3 विकेट की जरूरत है। फिलहाल सभी प्लेयर थोड़े से मंत्रणा करते हुए कि अब जो बचे हुए बॉल्स हैं उससे मात्र 27 रन और बनाने हैं। तो मैं दर्शक बंधु एक चीज बता दूं, ये 27 रन का जो स्कोर है ये छोटा स्कोर आप नहीं माने, क्योंकि 7 विकेट भी गिर चुका है हरिपुर की टीम का। तो कुल मिला के कहा जाए तो कसमा कस बड़ा मैच इसी को बोला जाता है और इसी टाइप का मैच आपको कल देखने को मिलेगा। हमारे स्कॉलर, हमारे कमेंटेटर साथी हैं, वो बताएंगे कि फाइनल मैच किनके बीच है। कल का फाइनल मैच चिड़िया बरियारपुर वर्सेस अलौली के बीच है। एक टीम बेगूसराय से बिलोंग करती है तो एक हमारे प्रखंड अलौली और खगड़िया से बिलोंग करती है। और अच्छी बॉल, लेकिन क्या जबरदस्त शॉट है, पॉइंट के एरिया में खेला गया, निश्चित तौर पर 4 रन। लाजवाब बैटिंग बिल्कुल भी पीछे दौड़ते हुए, लेकिन वो रोक नहीं पाए। अगर शंभू भी दौड़ते तो शायद रुक नहीं सकता था। इस बॉलर ये जो बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिन जो आक्रमण है, संभवतः इनका लास्ट ओवर है, लेकिन ये पहला ऐसा सौरभ बैटिंग के लिए आए हैं जिन्होंने क्या चालाकी भरी शॉट खेली है। फिलहाल फिर से अच्छी बॉल और स्ट्राइक पे सौरभ, फुल टॉस टाइप की बॉल और हल्के बल्ले से खेला गया सिंगल्स के लिए 1 रन और 1 रन से संतुष्ट। तो जी हाँ दर्शक बंधु, कल आप जरूर इस ग्राउंड पे आए, क्योंकि एक लोकल आपकी लोकल टीम अलौली और एक चिड़िया बरियारपुर। अब सुमित स्ट्राइक पे आएगा। सुमित कहेगा कि ज्यादा स्ट्राइक सौरभ को दे, सिंगल लेके उनको। फिलहाल बॉलर फिर से तैयार और उठाकर मारने का प्रयास, वहां पे कैच छूटा है, बॉल गई है स्लिप के एरिया में, सिंगल सुमित दी जाएगा और 1 रन से ही संतुष्ट। जैसे भी हो, खेल में जो एक रोमांच होना चाहिए, जो एक हंसी मजाक होनी चाहिए दोनों ही टीम के प्लेयर्स के बीच में, टर्न को समझ नहीं पाए। और मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये दोस्ताना मैच है।
फिलहाल बॉलर फिर से सौरभ के लिए फुल टॉस की बॉल और लीग स्टंप पे पड़ने के बाद लीग स्टंप के ऊपर से बॉल गई थी। सौरभ शॉट लेना चाह रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिलहाल सौरभ फिर से स्ट्राइक पे, बॉलर फिर से तैयार। अच्छी बॉलर, क्या जबरदस्त शॉट है मिडऑफ के ऊपर से, निश्चित तौर पे 4 रन। लाजवाब बैटिंग, खुद सिंटू जी वहां मौजूद है। अच्छा प्रयास किया सिंटू जी, लेकिन ये उम्र का तकाजा है ना, वहां पे थोड़ा रोड साइड पक्की है इसलिए वो स्लिप कर गए, बड़ा फील्डर तो बहुत अच्छे है। हर लोग क्या कहते हैं, जबरदस्त ऑलराउंड कर रहे हैं सिंधु जी। मैंने इनके साथ बहुत सारा मैच खेला है, लेकिन बॉलर फिर से सौरभ के लिए अच्छी बॉल, फुल टॉस की बॉल टेबल के बल्ले से खेला गया है। लो बॉल के एरिया में वहां प्लेयर मौजूद है, 1 रन और 1 रन ही मिलेगा। लाजवाब बैटिंग सौरभ की, इसी सिंगल के साथ 210 रन स्कोर जाता हुआ 18 ओवर समाप्ति के बाद। 18 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। स्कोर कितने हुए? 210। यहाँ से 12 गेंदों में 16 रन की जरूरत। 210, हाँ 210 रन, यानी अब मात्र 16 रन बचे हैं 12 गेंदों पे, यानी 12 बॉल और 16 रन। आप देखें कि इस मैच में कितना आनंद आया होगा सभी को, कभी कैच छूटना, कभी फील्डिंग में मिसफील्ड होना, मैच का जो भी परिणाम मनीष भैया, लेकिन इस मैच में मजा बहुत आया है अब तक। कभी 9 बॉल, मैं स्कोरर होने से जानना चाहूंगा कि दोनों ही टीम की ओर से अभी तक कुल कितने 9 बॉल डाले गए? एक मिनट, अब मात्र 12 बॉल का खेल शेष है। आप खेल को जारी रखें एम्पायर सर, क्योंकि इन्हें जो एफसीसी की जो लेजेंड टीम यहाँ पे खेल रही है, इन्हें कल जो फाइनल होने हैं उनकी भी जोर शोर से व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि इनके पास टाइम होना चाहिए। आज का मैच का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये दोस्ताना मैच है, ये भाईचारे का मैच है। मेन और जो सबसे बड़ा मैच होना है इस ग्राउंड पे, वो कल 12 बजे से इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में होगा, और वो टीम होगी खुशनसीब टीम इस ग्राउंड पर फाइनलिस्ट खेलिया बरियारपुर और अलौली। ये खुशनसीब टीम है कि उन्हें मौका मिला है 2026 में ग्रीन पार्क स्टेडियम में फाइनल खेलने का। कल बहुत सारे प्राइज भी वितरण होंगे, आप उस प्राइज सेरेमनी में देखेंगे। हमारे महतो ट्रेडर्स के जो प्रोपराइटर हैं प्रदीप कुमार यादव, मैं बताऊंगा। अच्छी बोला, हल्के बल्ले से खेला गया सिंगल्स के लिए, गली में 1 रन और 1 रन से संतुष्ट। प्रदीप भैया भी कल रहेंगे हमारे साथ में, मैं खुद रहूंगा यहाँ पे। अब हमारे साथ में सचिन, प्रवीण भैया और सचिन, यानी जो भी सीनियर्स हैं इस लगौना पंचायत के, जो भी सीनियर्स हैं, उनके कानों पर अगर मेरी आवाज जा रही हो तो कल आप 2 घंटा का टाइम निकालकर जरूर इन छोटे छोटे बच्चों का हौसला अफजाई करेंगे। लाजवाब शॉट, निश्चित तौर पे मिड ऑफ के ऊपर से लगा गया छक्का। मैं एक चीज के लिए जो दर्शक बंधु आज तक इस ग्राउंड पे नहीं आए हैं, शायद ये जो हॉर्न लगा हुआ है ये नेगोना पंचायत में करीबन गली गली सुनाई दे रहा होगा। अच्छी बात, हल्के बल्ले से खेला। तो मैं उन गार्जियनों से कहना चाहूंगा, वो तमाम दर्शकों से बाहर हो जाकर कार करो सकते खुद से, आप जब भी आग्रह करते हो या नहीं रखते हो, लेकिन आपके गांव के, अपने आपके घर के जो बच्चे खेल रहे हैं उनका हौसला कल जरूर बढ़ाएं। फिलहाल बॉलर फिर से अच्छी बॉल, और क्या जबरदस्त शॉट है, लाजवाब छक्का। नीरज अंदर से बॉल फेंक देंगे निकल। आप कितने सुमित तो होना चाहिए कि सिंगल देंगे सौरभ को दो, वो अपना दम ना दिखाए। 3 रन जीत के लिए 3 रन, और मैं कल जीत के लिए यहाँ से चलिए 3 रन।
प्रदीप भैया को बोलूंगा कि आप भैया कल सवेरे से रहेंगे यहाँ पे। फिलहाल अच्छी हल्की बल्ली से खेला, अच्छी बैटिंग सुनील की सिंगल लेके स्ट्राइक पे चले गए। जीत के लिए 2 रन बोलो ना। इसको देखने पर 224 रन, सब 2 रन चाहिए जीत के लिए। 2 रन, मात्र 2 रन चाहिए हरिपुर लेजेंड्स को जीतने के लिए। इस भाईचारे मैच को, इस 2026 के लेजेंड्स टीम को 10 रन वो हरिपुर की टीम लेजेंड्स टीम की निश्चित तौर पे ये इस ग्राउंड पे पहली बार लेजेंड्स टीम दोनों कप्तान और ये बॉक्स में आए हैं। विनिंग शॉट संदीप मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर सौरभ के द्वारा क्या लाजवाब बैटिंग रही है। फिलहाल नतीजा जो भी आया, लेकिन इस मैच में बहुत मजा आया। मैं कल आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का, और हमारे जितने भी इस कमेटी के मेंबर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के मैन ऑफ द मैच सौरभ सुमन, 500 रुपये। मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर लोकेश कुमार, और मैचों के सौरभ सुमन जिन्होंने 18 गेम में 32 रन मारे और अपने ओवर में 2 विकेट भी लिए हैं। आइए रे, चल कहाँ जा कहाँ रहे? आइए सिंटू भैया बुलाते हैं। छोटू भी आप जहाँ गए कमेंट्री बॉक्स के ऊपर आके आज आपने बहुत मेहनत किया। चारों तरफ आप ही आप नजर आ रहे थे, अब जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में भी नजर आइए। सब भी आप ही ऊपर आ जाइएगा। मैं आज के मैन ऑफ द मैच जो हुए हैं, और मैं एक चीज बता दूं कि इस ग्राउंड पे ये पहला आयोजन है। क्रिकेट को इस ग्राउंड पे बहुत सालों से होता आ रहा है, लेकिन फर्स्ट बार लेजेंड्स का आयोजन हुआ, और उस आयोजन में सौरभ जो मैन ऑफ द मैच बने हैं, ये भी एक गौर करने वाली बात होगी। जब भी इस ग्राउंड पे अब लेजेंड्स का मैच होगा तो उन्हें ये हरिपुर टीम, ये सौरभ, ये जरूर याद आएंगे कि भाई पहला मैच हुआ था और किस टाइप से हरिपुर की टीम विजय हुई थी। सिंटू जी कमेंट्री बॉक्स में आए। भाई आज मैच जबरदस्त रहा है, लेकिन आप अपने शब्दों से, आपके जो क्रिकेट प्रेमी हैं, आपके जो बहुत अच्छे दर्शक हैं, क्रिकेट से जो लगाव रखते हैं, तो उन्हें आप इनवाइट कर दें। मैं सौरभ को बुलाना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में मैन ऑफ द मैच के लिए। लाजवाब बैटिंग, विनिंग शॉट, विनिंग छक्का लगाया था सौरभ ने, जो खुद संदीप मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर हैं। तो उनका स्वागत है हमारे इस कमेंट्री बॉक्स में। और मैं सिंटू जी को फिर से कहना चाहूंगा, सिंटू जी आप कमेंट्री बॉक्स में आए। ये भाईचारे का मैच था भाई, ऐसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, बीच बीच में होते रहना चाहिए। कल का मैच जो है उसकी तैयारी में हम लोग करेंगे। आज वैसे इस ग्राउंड को खाली नहीं छोड़ना था, इसीलिए ये मैच का आयोजन रखा गया। हमें क्या मैन ऑफ द मैच इन्हें फिलहाल मैं सौरभ से एक लाइन में जानना चाहूंगा कि ये लेजेंड्स का जो आयोजन हुआ है फर्स्ट बार मेघोना के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में, क्या कहेंगे सौरभ?